2018 में वंदे भारत लॉन्च हुई। उसके बाद फिर उसके 3 या 4 साल बाद फिर ये होने लगा कि वंदे स्लीपर वर्जन आएगी, वंदे स्लीपर वर्जन आएगी। इतने समय से लेट होते होते आखिरकार आज रेल फैंस और रेलवे टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड लोगों के लिए खुशखबरी आई गई। आज रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बेंगलुरु में थे, BEML के प्लांट में, BEML यानी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, और वहाँ उन्होंने वंदे स्लीपर को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद पहली वंदे स्लीपर के प्रोटोटाइप को भी देखा। इसमें सबसे खास बात यह है कि इस वंदे भारत में एरोप्लेन की तरह ही ब्लैक बॉक्स भी इंस्टॉल किया गया है। ब्लैक बॉक्स यानी जब कोई दुर्घटना हो जाती है तो वो इक्विपमेंट होता है जिसमें सारी चीज़ें रिकॉर्ड रहती हैं, जैसे कि पायलट्स का डाटा, एरोप्लेन के मामले में पायलट्स और रेलवे के मामले में लोको पायलट्स। तो पायलट्स की बातचीत, उसमें कुछ वीडियोस और टेक्निकल डेटा जैसे स्पीड क्या है ट्रेन की एक्सीडेंट के टाइम पे, उसमें और जो इक्विपमेंट्स है, ब्रेक प्रेशर्स वगैरह कितना है, और जैसे इलेक्ट्रिक इंजन है तो इलेक्ट्रिक में वोल्टेज कितना है, क्या कंडीशंस है अलग अलग इक्विपमेंट्स की, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं। इस वंदे स्लीपर वर्जन में ब्लैक बॉक्स भी इंस्टॉल किया गया है। आपको ये सुनकर हैरानी होगी। और अब ये ट्रेन बनकर तैयार है। अगले 3 महीनों तक इसका ट्रायल चलेगा, RDSO करेगा उसको, और इसके बाद यात्रियों के लिए चलाया जाएगा। फिर बाद में इसका सीरीज़ प्रोडक्शन शुरू होगा। ट्रायल के बाद में, ट्रायल में सफल होगी ट्रेन, उसके बाद सीरीज़ प्रोडक्शन शुरू होगा। भारत में अब तक लगभग 100 वंदे भारत चेयर कार वर्जन चल रही हैं, जो कि दिन वाली जर्नी यानी लगभग जो 500 किलोमीटर की यात्रा के लिए हैं उनके लिए है। अब यह स्लीपर वर्जन 800 से 1200 किलोमीटर की यात्रा के लिए चलाई जाएगी। इसमें बहुत सी खासियत है जिसे देखकर तो मैं भी हैरान हूँ। चलिए एक एक कर बात करते हैं इसके बारे में। पहला तो है इसका जो एरोडायनेमिक डिज़ाइन है। वंदे भारत में भी जो स्लीपर चेयर कार वर्जन है उसमें भी एरोडायनेमिक डिज़ाइन है, इसमें भी एरोडायनेमिक डिज़ाइन रखा गया है ताकि स्पीड बढ़ सके। दूसरा, इसकी छत में कार्बन फाइबर और एस्टेनिटिक स्टील का यूज़ किया गया है ताकि इसका जो वेट है वो हल्का किया जा सके। लोको केबिन में AC व लोको पायलट्स के लिए अलग से टॉयलेट इंस्टॉल किए गए हैं। उसके अलावा ट्रेन अटेंडेंट और मेंटेनेंस स्टाफ जो होते हैं उनके लिए अलग से केबिन व सीट लगाई गई है, क्योंकि अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कुछ ट्रेन्स में जब वो इंस्पेक्शन के लिए जाते थे तो ट्रेन अटेंडेंट्स उनसे ये मांग उठाते थे कि उनके लिए भी 8 से 10 घंटे की जर्नी में खड़े होकर जाने में प्रॉब्लम होती है। इसलिए ट्रेन अटेंडेंट्स के लिए और जो कोच केयर टेकर होते हैं उनके लिए एक अलग से केबिन बनाया गया है। इसके अलावा इसके कपलर्स यानी जो 2 कोच के बीच में जॉइंट होता है उसको इम्प्रूव किया गया उसकी टेक्नोलॉजी में। पहले बफर्स होते थे और जैसे LHB में जो नॉर्मल रहते थे, लेकिन इस बार से अब ऐसा उसमें लगाया गया, डिज़ाइन में चेंज किया गया है ताकि उसमें एंटी क्लाइंबिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है ताकि अगर कोई एक्सीडेंट हो तो कम से कम कैजुअल्टीज़ हों। उसके अलावा है इसका इंटीरियर। आप इंटीरियर इसका देखोगे तो पूरी तरह से नॉर्मल ट्रेन से, नॉर्मल जो AC कोचेज़ होते हैं LHB, उनसे बिल्कुल डिफरेंट है। डिफरेंट इस मायने में है क्योंकि इसका जो हैंडल है रेक का, ये इसमें एंटी स्लिपरी मटेरियल से बनाया गया है। दूसरा, इसके मिडिल सीट को जो लटकाने के लिए, हैंग करने के लिए चेन लगती थी पहले, उसमें चेन की बजाय सॉलिड मेटल फ्रेम लगाई गई है। इसमें ऑक्सीजन लेवल और एंटीबैक्टीरियल एयर के लिए खास तकनीक का यूज़ किया गया है ताकि ऑक्सीजन के लिए कमी ना हो और एंटीबैक्टीरियल एयर फ्लो हो कोच के अंदर। किसी हादसे की रिकॉर्डिंग के लिए ब्लैक बॉक्स लगाई है, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। उसके अलावा ये वंदे स्लीपर जो है ये कवच टेक्नोलॉजी से भी लैस है, यानी इसमें प्री इंस्टॉल्ड कवच इक्विपमेंट्स हैं। बाकी अगर ट्रैक के चारों तरफ मतलब ट्रैक में इंस्टॉल होंगे कवच इक्विपमेंट्स तो ये मतलब इसमें कोई ज़्यादा इफेक्ट वो इशू नहीं आएगा कवच टेक्नोलॉजी से चलाने में। उसके अलावा ये वंदे स्लीपर वर्जन, इसमें कई वेरिएंट्स हैं जैसे कोच के हिसाब से। जैसे पहला एक होगा 4 कोच का, फिर 6 या 8 कोच का। उसके बाद दूसरा वर्जन होगा 12 कोच का, फिर एक होगा 16 कोच का, और उसके बाद होगा एक 24 कोच का। यानी अलग अलग डिफरेंट पैसेंजर जो क्राउड है उसके हिसाब से अलग अलग, जहाँ पे जितना ट्रैफिक रहेगा उस हिसाब से अलग अलग नंबर ऑफ कोचेज इंक्रीज़ करके लगाए जाएंगे। क्योंकि ये पूरा सेट है, ये ट्रेन सेट है, तो इसलिए ये अलग अलग कोच के हिसाब से नंबर से रखा गया है। जहाँ 4 कोच वाली ट्रेन की ज़रूरत होगी वहाँ 4 कोच लगाए जाएंगे, जहाँ 16 की ज़रूरत होगी वहाँ 16 लगाए जाएंगे।